अस्सलाम वालेकुम। आज सवाल बहुत हैं तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर आपके सवालों के जवाब देंगे। तो सवाल शुरू करते हैं। क्लास 9 में सबसे ज़्यादा किए जाने वाले जो सवाल हैं, कैनवस कहाँ से मिलेगी यानी बुकरम कहाँ से मिलेगी, लाहौर में, कराची में कहाँ से मिलेगी और इसके प्राइस क्या हैं। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ, ये ज़ीरो की बुकरम आपको छोटी मार्केटों से नहीं मिलेगी, ये आपको बड़ी मार्केटों से मिलेगी। जितनी भी बड़ी मार्केट हैं उनसे आपको मिल जाएगी, बड़ी मार्केटों में, ठीक है। और अगर आपको बड़ी मार्केटों से भी नहीं मिल रही, मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो ये गोल्डन मार्केट कराची में है, ठीक है। तो गोल्डन में तो आपको मिल जाएगी क्योंकि वो होलसेल मार्केट है, तो उसमें आपको हर जगह पे मिल जाएगी। आप जहाँ पे भी उन्हें बोलेंगे कि ज़ीरो की बुकरम चाहिए दाने वाली, तो आपको दिखा देंगे। और लाहौर में तो आपको, मैं अभी तक पुराने लाहौर नहीं गया, लेकिन नए लाहौर में आपको हर जगह पे मिल जाएगी, ठीक है। प्राइस इसके इसके प्राइस हैं 50 रुपये गज़ मिलती है ये, ठीक है। गज़ और मीटर अलग होता है, ठीक है। ये आपको मीटर में नहीं मिलेगी, आपको ये गज़ में मिलेगी, गज़ का हिसाब होता है इसमें। और ये सूद, इंच, गज़, मीटर, इसके बारे में मैं आपको लिए एक वीडियो बनाऊंगा, आपका इसमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। दूसरा सवाल। क्लास 10 के अब सवालात शुरू हो रहे हैं। ऑल इन वन बाय जी का क्वेश्चन है, वेरी इंफॉर्मेटिव सर। किसी का नाप लेके कमीज़ और ट्राउज़र की कटिंग कैसे करनी है, इस पे भी एक वीडियो बना दें प्लीज़, अल्लाह कामयाब करे आपको, आमीन। ठीक है, जब वक्त आएगा तो इसकी वीडियो भी आपको ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें पहले इस पीछे से आना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर मैं आपको एंड का काम बता दूं, जैसे आप कटिंग का कह रहे हैं, तो मैं आपको कटिंग का बता दूं, आपकी मशीन सही नहीं हो, आपको गला काटना नहीं आता हो, तो आप कमीज़ काट के क्या करेंगे, ठीक है। तो पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी मशीन सेट है, आपको गला काटना आता है, आप फिर कटिंग पे आएंगे। तो जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी कि हमें कौन सा काम किस तरह करना है, आपका काम परफेक्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे बाकी चीज़ों का पता है, बस मुझे सीज़र के बारे में ज़रा बता दें कि साइज़ की किस साइज़ की ठीक रहेगी। ज़्यादा बड़ी संभाली भी नहीं जाती है, कटिंग में भी प्रॉब्लम होती है। बाकी इन्फॉर्मेटिव देने के शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। देखिए ना, आप बड़ी कैंची लें ना छोटी कैंची लें, ठीक है। 12 इंच नंबर की कैंची आती है, 12 इंच लंबी होती है वो। नॉर्मल कैंची होती है, वो इजीली चल जाती है, ठीक है। वो भारी भी नहीं होती और हल्की भी नहीं होती। जो सीज़र है ये कहाँ से मिलती है और कितने पैसों की मिलती है, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, ये आपको नई कैंची है, तकरीबन आपको 15 से 2000 रुपये तक की मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप सेकेंड हैंड लेंगी, सेकेंड हैंड भी अच्छी चलती हैं, तो वो आपको तकरीबन 700 से 800 रुपये की मिल जाएगी। और कहाँ से मिलती है ये भी पूछा है शायद। तो ये तो हर हर इसकी सोसाइटी में, हर अलग इलाके में अलग अलग बैठे होते हैं शॉप खोल के, कैंचियों वाले जो धार लगाते हैं ना, उनके पास भी मिल जाएगी आपको कैंची है। मेरे ख्याल से धार वालों के पास ज़्यादा अच्छी मिलती है। जी, क्योंकि उनको पहचान ज़्यादा होती है, तो उनके पास अच्छी कैंचियाँ मिलती हैं। तो मैंने जो ली थी, मैंने भी जो धार लगाते हैं, मैंने उनसी कैंची ली थी, बहुत ज़बरदस्त कैंची चल रही है मेरी। सर ये स्केल कहाँ से मिलेगा और कितने रुपीस का होगा, गाइड कर दें प्लीज़। जहाँ से आप मटेरियल लेते हैं, जहाँ से जैसे लेस लेते हैं, धागे लेते हैं, बुकरम जो कुछ भी लेते हैं, तो उनके पास आपको ये मिल जाएगा। तो इसे जो है ना, फिटिंग स्केल कहते हैं। जो हमारी कमीज़ की फिटिंग होती है, मतलब फिटिंग, इससे फिटिंग आती है हमारी कमीज़ में कि किस तरह हमें इसका इस्तेमाल करना है, फिटिंग अच्छी आएगी हमारी। तो फिटिंग स्केल आप जब उसे बोलेंगे तो वो आपको दे देगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 150 से 200 रुपये का मिलता है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, खींचने वाले कपड़े की कटिंग और नॉर्मल की कटिंग कैसे होती है। देखिए, इसकी वजह से समझ में नहीं आई, खींचने वाला कपड़ा और नॉर्मल कपड़ा, ठीक है। और अगर देखा जाए तो खींचने वाला तो जर्सी वाला कपड़ा होता है, और नॉर्मल यही लॉन हो गई, कॉटन हो गई, ठीक है। तो जर्सी कपड़ा जो होता है हमारा, इसमें अगर हम बैक फ्रंट एक साथ बिछाते हैं, तो इसमें हमें दोनों को एक साथ कटिंग नहीं करना, बैक फ्रंट को, इससे हमें अलग अलग कटिंग करना है, क्योंकि वो मोटा कपड़ा होता है। दोनों को एक साथ कटिंग करेंगे तो हमारी कैंची ख़राब हो जाएगी, ठीक है, बैलेंस नहीं रहेगा हमारी कैंची का। तो इसमें हमें फ्रंट को अलग काटना है, जैसे फिर हमने बैक फ्रंट बिछाया, पहले हम फ्रंट काट लेंगे, उसके बाद हम बैक काट लेंगे। अच्छा जी, एक सोनिया अब्बास का है, बहुत शुक्रिया ब्रदर, क्या हम बोर्ड पर इस्तेमाल होने वाला चौक को भी थोड़ी शेप
देकर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पाउडर वाले होते हैं और मुख्तलिफ़ रंगों में मिलते हैं। मैं इस्तेमाल करके आपको बताऊंगी कि ऐसा कैसे रहा। जी बिल्कुल कर सकते हैं, बस निशान आना चाहिए हमारे कपड़े पे। बाकी आप कोई भी चौक यूज़ कर सकते हैं, बस ऐसा चौक हो जो हमारे कपड़े से हट जाए दोबारा वॉश होने से। ऐसा ना हो कि वो वॉश भी करते रहें तो वो हमारे कपड़े पे लगा रहे, निशान रहे। धार कहाँ से लगवानी चाहिए? तो धार तो आप कहीं से भी लगवा सकते हैं, जो आपके पास करीबी शॉप हो आप वहाँ से जाके ही लगा सकते हैं। लेकिन इसमें भी होते हैं कि कुछ प्रोफेशनल होते हैं, कुछ अभी सीखे हुए होते हैं नए नए, तो उसमें भी फ़र्क होता है। तो इसमें आप देख लें कि किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, कौन सी शॉप ज़्यादा पुरानी है इस इलाके में, ठीक है। तो आप उन्हीं के पास जाएं। जो नई शॉप होती है उनका कुछ पता नहीं होता, क्योंकि वो नए नए सीखे हुए होते हैं, तो वो धार सही नहीं लगा सकते हैं। अच्छा जी, जब हम मशीन की क्लासेस में आए थे तो मशीन की क्लासेस के सबसे ज़्यादा जो सवाल हैं, आयशा शेख बोलती हैं नहीं हमारे घर में छोटी मशीन है और उसमें सिलाई और वॉल का प्रॉब्लम है सर्विस करवाने के बाद भी, और हमारा इंडिया में जो कि मशीन के प्राइस मिनिमम 25,000 से हैं। देखिए छोटी मशीन पे अभी हम आए नहीं, छोटी मशीन पे जब हम आएंगे तो आपके सवाल क्लियर करेंगे, ठीक है। कि छोटी मशीन को हमें किस तरह सेट करना है, कहाँ कहाँ पे इसका काम करना है हमें, ठीक है। और बड़ी मशीन जैसे कि प्राइस के बारे में तो अभी ऊपर नीचे हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं कभी कम हो जाते हैं, तो इस पर मशीन का भी होता है, ठीक है। तो मशीन में भी इसमें फर्क, जैसे कि नाम होता है, एक बना हुआ नाम होता है जो अच्छा नाम मतलब अच्छा मटेरियल होता है, तो वो ज़ाहिर है महंगा मिलता है। अगर उससे थोड़ा सा हल्का मटेरियल होता है तो वो सस्ता मिलता है हमारे। अच्छा जी, तकरीबन सबके यही क्वेश्चन है कि छोटी मशीन है सबके पास, छोटी मशीन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं, तो उसके जब छोटी मशीन पे आएंगे तो तभी जवाब देंगे। लेकिन ये है कि जो बड़ी मशीन के इसमें सवाल हैं तो उसी के बारे में हम क्लियर करते हैं। एक का आया है साइमा कलेक्शन का, मेरे पास जो की मशीन है इसमें टांका खींच कर आ रहा है। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ खिंचा टांका क्यों आता है, ठीक है। या तो हमारा टांका नीचे से टाइट हुआ है, ज़्यादा टाइट हुआ है, ठीक है, बॉबिन केस से, या तो ऊपर से हमारा टांका टाइट हुआ है। तो ये देखें, या तो यहाँ से टाइट हुआ है हमारा धागा, ये बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा होगा, ठीक है। ये देखें ये तो नॉर्मल है, और या तो यहाँ से हमारा धागा टाइट होगा इस जगह से। तो ये दोनों चीज़ें हमारी नॉर्मल होनी चाहिए, तो हमारे टांके में खिंचाव नहीं आएगा बिल्कुल भी, जी, ठीक है। क्लियर किया है और ना? एक मैंने ये भी आपको बताया, इसकी वजह से भी खिंचाव आता है। जब ये जो राड है हमारी, ये राड ऊपर नीचे जब होती है तो ये चलते चलते खुश्क हो जाती है, तो ठीक है, इसमें भी हमारे टांके में खिंचाव आता है। जब ये रवा चलेगी ना तो हमारा टांका खूबसूरती से आएगा। जो कि मशीन का बेस्ट मॉडल कौन सा है जो इजीली अफोर्डेबल भी हो और लेडीज़ और जेंट्स दोनों काम के लिए? ठीक है, मॉडल कोई भी हो, ठीक है, कोई भी मशीन का मॉडल हो तो आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं उसमें। बस ये है कि आपको मशीन की केयर करनी है, ठीक है। जितनी आप केयर करेंगे आपकी मशीन उतनी सेट चलेगी। तो ये भी देखें, मैंने ये सेकेंड हैंड ली थी मशीन, इसने 1.5 से 2 महीने मुझे बहुत परेशान किया था। इसका टांका सेट नहीं था, खिंचाव आता था टांके में। तो इसकी मैंने इतनी केयर की कि अब आप कटिंग स्टिचिंग आइडियाज़ में इसकी सिलाई देखिए कैसी परफेक्ट सिलाई होती है इसकी, ना कहीं से खिंचाव आता है ना ऊपर नीचे कहीं दाना आता है इसका। अच्छा, मेरे पास भी ये मशीन है और मैं इससे सिलाई करती हूँ। मैं आपके कमेंट्स करती हूँ भाई, लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं। अल्लाह आपको हर कामयाबी दे, आमीन। देखिए कमेंट्स हम हर किसी के पढ़ते हैं, ठीक है। हमें पता होता है कौन सा कमेंट्स आया हुआ है, किस तरह का आया हुआ है। तो उसमें अगर नाम लेना भूल जाते हैं तो इसमें माजरत करते हैं, ठीक है। अच्छा जी भाई, कराची में जैक्सन मार्केट पे भी मिलती है और माल बाहर से आता है, वो अच्छी होती हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं, अच्छी होती हैं वो भी, ठीक है। बस मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी केयर करेंगे उतनी अच्छी चलती है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी पार्ट्स जो है ना ख़राब हो चुके होते हैं, तो हमें सिर्फ ये देखना होता है कि हमारा कौन सा पार्ट्स ख़राब हो गया है, तो उसे हम चेंज कर लेते हैं। अच्छा भाई, मैं बहुत अरसे से इस मशीन के बारे में जानना चाहती थी। मुझे ये सिर्फ जानना है कि इसकी टेबल नीचे वो मोटर कितनी बड़ी है, क्योंकि घर के यूज़ के लिए थोड़ी हल्की होनी चाहिए। मैंने जैक 4 के बारे में सुना है कि वो इंडस्ट्रियल होने की बावजूद बहुत हल्की फुल्की है घरेलू यूज़ के लिए।
प्लीज़ मुझे आप अपने इस मशीन की टेबल के नीचे क्या कुछ है वो भी बताइएगा। में तो बड़ी मोटर लगी हुई है, एक छोटी मोटर भी आती है, वो सर्वो मोटर होती है, ठीक है। और जो छोटी मशीन के बारे में आपने पूछा है, तो छोटी मशीन भी सही है, ठीक है। आजकल वो ज़्यादा चल रही है, जो घर में बनाने वाले कपड़े हैं, जो घर में सीते हैं कपड़े, ज़्यादातर आजकल वही यूज़ कर रहे हैं वो। अच्छा जी, मेरे पास सिंपल समद की मशीन है लेकिन बड़ी मशीन लेने का इरादा है। तकरीबन यही सवाल आए हैं, बड़ी मशीन लेने का इरादा है या बड़ी मशीन के बारे में बताएं। और ये भी आया है कि सबके पास तकरीबन छोटी मशीन है, तो इसके बारे में छोटी मशीन का क्या? जब छोटी मशीन पे आएंगे तो उसके बारे में आपको बता देंगे, ठीक है। और बड़ी मशीन अगर लेना चाहते हैं तो बड़ी मशीन में वैसे मेरे ख्याल से ज़्यादा आसानी होती है कपड़े सीने में, क्योंकि इसका ये बोर्ड जो है बड़ा होता है, कपड़ा यहाँ पे आराम से रख के आप पूरी सेटिंग कर सकते हैं, आराम से कपड़े स्टिच कर सकते हैं। अच्छा, नीडल्स के बारे में भी आया है, तो नीडल्स का अलग क्लियर करेंगे दोनों मशीनों का या? जी, नीडल्स का मैं आपको अलग क्लियर करूँगा कि नीडल्स हमें किस तरह लगानी चाहिए, ठीक है। और कौन सी नीडल्स किस पे यूज़ होती है, कौन से कपड़े पे कौन सी नीडल्स नंबर लगती है। अच्छा, सफाई में जो सवाल आए थे, भाई ब्रदर की मशीन के सफाई के बारे में भी बताएं। वो हर तरफ से बंद होती है तो कैसे साफ करें? मॉडल जेवी। छोटी मशीन पे आएंगे, जैसे ब्रादर आप कह रहे हैं, तो सिंगर भी होती है और अम्ब्रेला भी होती है, नाम अलग अलग होते हैं। जब छोटी मशीन पे आएंगे तो उस पर हम आपको क्लियर कर देंगे। अच्छा, और वेरी नाइस, आपको तो डेली यूज़ में मशीन है तो हफ्ते में सफाई ज़रूरी है, तो नॉर्मल घर वाली मशीन कम यूज़ होती है बहुत, तो फिर कितने दिनों बाद सफाई ज़रूरी है? लेकिन वो तो वैसे काम पे होता है, जितना आप मशीन पे काम करेंगे तो उतना आपका कचरा जमा हो जाता है, ठीक है। तो आप उसे अगर घर के यूज़ किए नॉर्मल, अगर आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में साफ़ कर लें, लेकिन साफ़ कर लें, ज़्यादा गंद ना होने दें, ठीक है। सफाई ज़्यादा ज़रूरी जी, है, सफाई इसी ज़्यादा। वजह से तो प्रॉब्लम होती है ना। मशीन क्या, पार्ट्स उसके बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, ऑयलिंग नहीं करते हम, सफाई नहीं करते, उसकी केयर नहीं करते, इस वजह से वो खिंचाव देने लग जाती जी, है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हमारे जो दांत हैं, मैंने उसमें से सुई के ज़रिए से कैसे उसमें कचरा निकाला था, ठीक है। तो ये हमारे कपड़े को आगे की तरफ नहीं बढ़ाती, पीछे की तरफ जो है ना, आराम से नहीं फेंकती, इसमें भी हमारे खिंचाव आने लग जाता है। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब हम लोग यूज़ कम करते हैं तो वो ज़्यादा मशीन ज़्यादा प्रॉब्लम देने लग जाती है। इसको जितना यूज़ करेंगे, जितनी इसकी केयर करेंगे, ये इतनी उतनी ही अच्छी चलेगी, रवां चलेगी। उतने ही पार्ट्स हमारे नम रहेंगे तेल में, तो उतना ही फ्री चलेगी। सर, घर में यूज़ के लिए कौन सी सेविंग मशीन लेनी चाहिए? देखिए, आप कोई भी ले सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। छोटी हो बड़ी हो, कोई किसी भी नाम की हो, बस आपको केयर करनी है, आपकी मशीन सेट चलेगी। अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ छोटी मशीन में जहाँ से सिलाई छोटी या बड़ी करते हैं वो आगे लूज़ है, हो जाए तो उसे मतलब किस तरीके से वो करेंगे? छोटी मशीन पे जब हम आएंगे तो आपको क्लियर कर देंगे जितने भी सवाल हैं छोटी मशीन के हवाले से, ठीक है। तो जब हम छोटी मशीन पे जाएंगे सबके सवाल क्लियर करेंगे। इन सारी तकरीबन छोटी मशीन के बारे में है। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है, इतना ऑयल मशीन में, इस चीज़ की लॉजिक समझ नहीं आई। तो तेल देखें, ये इसमें तेल इतना ही होता है, ठीक है। ये तेल इतना इतना इसमें इसलिए डाला जाता है क्योंकि इसके नीचे पंप लगा हुआ होता है हमारी मशीन में। तो पंप हमारा तेल के अंदर जाना चाहिए, तभी जाके वो जो पंप है ना पूरी मशीन में तेल देगा, ठीक है। तो इसे हमें रोज़ रोज़ तेल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये पूरी मशीन में तेल ये पंप खुद ही पहुंचा देता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक दो जगह पे सिर्फ हमें 3-4 दिन बाद कतरे डालने होते हैं। छोटी मशीन में आपको रोज़ डेली जो है ना तेल डालना होता है, तब जाके वो रवां चलती है। अगर आप 2-3 दिन छोड़ देंगे, उसे तेल नहीं देंगे, तो उसके पार्ट्स जाम होने लग जाते हैं। तो इसलिए छोटी मशीन ज़्यादा ख़राब होती है, बड़ी मशीनें इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। एड्रेस क्या है शॉप का? शफीक मोड़ का। देखिए, आप शफीक मोड़ जब चले जाएंगे तो शफीक मोड़ पे पूरी मार्केट है ये, ठीक है। छोटी मशीनें की भी और बड़ी मशीनों की भी पूरे पार्ट्स भी मिल जाएंगे, नई मशीनें भी मिल जाएंगी आपको, और सेकंड हैंड भी मिल जाएंगी। आपको जो कुछ भी चाहिए वहाँ पे तेल भी मिल जाएगा मशीन का, जो कुछ चाहिए आपको वहाँ पे मिल जाएगा। शफीक मोड़ पे पूरी मार्केट है वहाँ पे। मतलब वो पूछना चाह रही हैं कि अच्छी मतलब कहाँ से मिलेगी?
अच्छा, इंफॉर्मेटिव सर, घरों में जो आम सी सेविंग मशीन यूज़ होती है उसका भी ये ही तरीका होगा टांका ठीक करने का, ये जो आपने ऊपर नीचे के टांके के बारे में बताया है। जी, टाँका सही करने का यही एक तरीका होता है, ठीक है। एक तो हमारे पार्ट्स नम होने चाहिए, बिल्कुल खुश्क ना हो, ठीक है। और दूसरा यही तरीका है, ऊपर नीचे से जितना मैंने आपको बताया, इसमें नॉर्मल धागा चलना चाहिए, ऊपर का भी नॉर्मल धागा हो और नीचे से भी नॉर्मल धागा हमारा निकलना चाहिए, तो खिंचाव नहीं आएगा ना तो दाना आएगा हमारा। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरी जो कि मशीन है कभी कभी प्रॉब्लम सिलाई करती है या मोटे कपड़े पे थ्रेड टूट कर जाता है, इसकी बारे में भी समझा दें। मतलब मोटे कपड़े पे टूट जाता है धागा, इसके बारे में समझा दें। तो देखें, ये वैसे तो टाइमिंग पे भी होता है हमारे, ठीक है। जो हमारी मशीन की टाइमिंग होती है, टाइमिंग जो इनकी बांधी हुई होती है मशीनों की, तो ये पतले कपड़े के हिसाब से बांधी हुई होती है। जो मोटे कपड़े होते हैं उनकी टाइमिंग अलग होती है, कि उनकी टाइमिंग उनके हिसाब से सेट की जाती है। जैसे कि आप जीन्स का कपड़ा इन मशीनों पे इस तरह नहीं बना सकते, क्योंकि इसकी टाइमिंग उस तरह नहीं बंधी हुई तो होती है। आपने अभी टाइमिंग का क्लियर नहीं किया है ना, तो इनको बता दें टाइमिंग कहाँ से होती है। तो अगर इंटरेस्टेड हैं तो बताएं, फिर क्लास में समझाया जाएगा। जी बिल्कुल बताया जाएगा इसकी टाइमिंग कहाँ से सेट होती है। जो अगर टांका हमारा सही नहीं उठा रही मशीन, तो हमारी मशीन हम कहाँ से उसकी टाइमिंग सेट करेंगे तो हमारी मशीन टांका सही उठाएगी। जो हमारे चूके आते हैं, जैसे कि टांका उठाना छोड़ देती है 3-4 जगह पे, तो उस हिसाब से हमें किस तरह उसकी टाइमिंग बांधनी चाहिए, तो उसकी वीडियो हम अलग बनाएंगे कि इसकी हमें किस तरह सेटिंग करनी है। अच्छा, अब लोग ज़रा थक गए हैं इन मशीनों की इंफॉर्मेशन के बारे में, तो कटिंग की तरफ कब आएंगे? देखिए, हमें क्लासेस को स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, ठीक है। सब हमारे काम का हिस्सा है, ठीक है। हमारी मशीन भी सेट होनी चाहिए और तभी जाके हमारे सूट में खूबसूरती आएगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्लासेस को ऐसे लेके चल रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।